नमस्कार। शहर की बिगड़ी हालत को देखकर भड़के सपा नेता अजीत मिश्रा। उत्तर प्रदेश बलिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अजीत मिश्रा जी सदर विधानसभा बलिया के भावी प्रत्याशी के रूप में जनता देख रही है। आज इनकी चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है। इन्होंने बाढ़ पीड़ितों में अनाज से भरा थैला जिसमें चावल, दाल, चीनी, चायपत्ती, कड़ू तेल, आटा, नमक, मिर्च आदि सामान बाढ़ पीड़ित लोगों में दे रहे थे। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजों की पार्टी है। बलिया में कोई विकास नहीं हुआ है। जहां भी देखो वहां चारों तरफ पानी से लबालब भरा हुआ है। चाहे एसी कॉलेज से लेकर काजीपुरा, एसपी ऑफिस से लेकर स्टेडियम, पुलिस लाइन, जिला कारागार आदि सड़कों पर कीचड़ भरा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में जो भी विकास हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ है। आज पूरी जनता अखिलेश यादव को अपनी निगाहें भरी निगाहों से देख रही है। इन्हीं से हम सब का भला होने वाला है और विकास होगा। बलिया में उन्होंने जनेश्वर मिश्रा, सैदपुर दिया सदर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, बसंतपुर में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, पकड़ी में स्टेडियम जो पहले का काम हुआ है, उसके बाद बलिया में कुछ नहीं हुआ। यानी पूरा प्रदेश विकास से कोसों दूर है। आने वाले चुनाव में जनता भाजपा और भाजपा के नेताओं को सबक दिखा देगी। जनता समय का इंतजार कर रही है। ऐसी स्थिति में सदर विधानसभा बलिया के जनता अपने रहनुमा गरीबों के मसीहा, घर घर दुख सुख जानने वाले लोगों को बीच जाने वाले एक समाज सेवी श्री अजीत मिश्रा को सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में देख रही है। श्री मिश्रा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को जो दिशा निर्देश होगा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के एक सिपाही के रूप में ईमानदारी और कर्मठ के साथ काम करता रहूंगा और मरते दम तक समाजवादी पार्टी का एक कर्मठ, सुजुक, ईमानदार सिपाही के रूप में जाना जाऊंगा। आइए सुनते हैं श्री अजीत मिश्रा की जुबानी क्या कह रहे हैं। अजीत मिश्रा सपा नेता ने कहा कि है आपकी क्या? जी, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश होगा तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा। मैं निष्ठापूर्वक पार्टी के लिए काम करता हूं। जैसा उनका आदेश होगा मैं वैसा करूंगा, क्योंकि जनता आज टकटकी लगा के देख रही है माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ, क्योंकि विकास उन्हीं के राज्य में संभव हो चुका है। पहले जो भी विकास हुए हैं उन्हीं के शासनकाल में हुए हैं। उनके शासनकाल जाने के बाद उत्तर प्रदेश की दशा बहुत दुर्दशा हो रही है, जिसका जनता समय का इंतजार कर रही है। जब समय आएगा तो जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो दावे किए थे सारे दावे खोखले साबित हुए। आज न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न सड़कों की व्यवस्था है। हमारे योगी जी ने कहा था कि सड़कों का विकास मैं करूंगा, एकदम एक भी गड्ढा मुक्त सड़कें बनेंगी। आज हाल ये है बलिया जनपद का, मैं पूरे प्रदेश का नहीं कर सकता, मैं बलिया जनपद का कहूँगा कि एनएच का यहाँ जहाँ से शुरू होता है बलिया का बॉर्डर, वहाँ से चलिए माझी पुल तक जगह जगह 4-4 फीट के गड्ढे हैं, 2-2 फुट के गड्ढे हैं कि गाड़ियाँ उसी में गिर जाती हैं, फंस जाती हैं, निकल नहीं पाती हैं। अब बारिश हो जाती है तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊँचा है, उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे शहर की सड़कों का तो कोई सवाल ही नहीं। इतना दुर्दशा है, 2-2 मंत्री मेरे बगल में, फिर भी कोई विकास नहीं हो पा रहा है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम करेंगे और जनता भी 22 में जवाब देगी, क्योंकि जो भी विकास संभव है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ही शासन में संभव हो सकता है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ निगाह उठा कर दी। वहीं मनियर इंटर कॉलेज के सभागार में टीकाकरण 45+ का भी है व 18+ का भी है। सर्वाधिक हुआ टीकाकरण जनपद बलिया से, जहां आज 45+ व 18+ टीकाकरण अभियान मनियर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत
शुक्रवार को मनियर इंटर कॉलेज के सभागार में एवं मनियर ब्लॉक पर सर्वाधिक टीकाकरण किया गया। दोनों जगहों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं की संख्या एवं पुरुष की भी काफ़ी संख्या दिखाई दे रही थी। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एनएम के पद पर कार्य कर रही महिलाओं ने बताया कि यह कोविड-19 का टीका लग रहा है, जिससे कि कोरोना वायरस खत्म हो रहा है। टीका लगवाने के बाद 24 घंटे तक कोई दवा नहीं लेना है। इसका कोई दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार व डॉक्टर संजय तिवारी ने बताया कि हमारे यहाँ ऊपर से आदेश है 500 डोज पीएचसी मनियर इंटर कॉलेज के लिए हुआ है। यह ऑन स्पॉट पंजीकरण भी होगा। 45 पार के लोगों को आधार कार्ड और वैध मोबाइल नंबर पोर्टल पर दर्ज करना ज़रूरी है। बारी बारी से सबको टीका लगा रहे हैं। वहीं मनियर सीएचसी के डॉक्टर शहाबुद्दीन ने बताया कि कोशिशों से ग्रामीण इलाके से काफ़ी लोग टीका लगवाने आ रहे हैं। मनियर थाने की पुलिस भी तैनात थी। जनता ने कहा कि आपका नाम क्या है? आप किस पद पर काम कर रही हैं? एनएम की पद। आज मनियर इंटर कॉलेज के सभा एनएम आप है। आप एनएम के पद पर कार्यरत हैं। आज दोनों हैं। इसका कोई टीका के बाद कोई असर? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परहेज? कोई परहेज नहीं है। ये ऑनलाइन भी लग सकता है, बिना ऑनलाइन भी टीका है। क्या इसका शुल्क भी जमा कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं है? तो डॉक्टर साहब आपको। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं कांग्रेस पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्री कमलेश कुमार सिंह ने कहा, बलिया से जहां आज टाउन पॉलिटेक्निक में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, मीडिया के सवालों का जवाब बारीकी से देते हुए बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं पीसी सदस्य, जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन भी आज मैं आपके बीच में आपसे आग्रह करने के लिए बुलाया हूं। इसलिए कि आज जो संगठन जो डेट निश्चित थी उस पर हम थोड़ा सा चिंता हो रही है। उसमें जो आज वर्तमान परिस्थिति में पंजाब की घटना ले लीजिए, छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, अन्य प्रदेश की स्थिति या बंगाल में जो हुआ है या आपस में जो हो रहा है, उस पर मैं राहुल जी से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई जो प्रदेश के नेता हैं, अभी कुछ साल पहले ही हमने उनको कांग्रेस में लिया है और वह अब कांग्रेस के हाई कमान को बोलते हैं। प्रदेश कांग्रेस नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के चीफ में जाने के लिए या बिल्कुल ही मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर अनुशासनिक कार्रवाई तत्काल की जाए, जिससे कि संगठन मजबूत हो और आने वाले हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ लड़ें और इसको मजबूत करें। हमने महसूस किया है कि नए लोग जो आए हैं, आज किसी भी दल, पार्टी में, किसी भी संस्था में पहले वैचारिक रूप से जोड़ना चाहिए। श्री सिंह ने बताया कि प्रियंका जी ने कहा कि चुनाव में जो हम और आप व्यक्तिगत जानते हैं कि पैसा पार्टी के खाते में भेज दिया जाता है, प्रत्याशी जो रहता है, अब यह चला है कि नहीं, हम अपने अदर स्टेट के जिम्मेदार, संगठन के जिम्मेदार को भेजेंगे, चुनाव का खर्चा वही देंगे। गांधी परिवार में कोई लांछन, कोई भ्रष्टाचार या कोई आरोप नहीं लगा है। आज भी देश सेवा कर रहे हैं, शहीद होने के लिए आज भी सीना तान कर खड़े हैं। श्री कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस का मैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक सदस्य भी हूँ, पीसीसी सदस्य, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक में हूँ। आज मैं आपके बीच में आपसे आग्रह करने के लिए बुलाया इसीलिए कि आज जो संगठन की जो हम देख रहे स्थिति, उस पर हमें थोड़ा सा चिंता हो रही है। उसमें जो आज जो वर्तमान परिस्थिति में पंजाब की घटना ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के ले लीजिए, आप अन्य भी प्रदेश की स्थिति है, जो असम की है, बंगाल में जो हुई है, जो आपसी ये जो हो रही है, उस पर मैं राहुल जी से, प्रियंका जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो प्रदेश के नेता हैं
अभी हमने उनको कुछ साल पहले ही कांग्रेस में लिया और वह कांग्रेस के हाईकमान को बोलते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू जी पंजाब की खमीर सीट बजा देंगे। ये बिल्कुल ही घोर बात और मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तत्काल की जाए जिससे कि संगठन मजबूत हो, आने वाले वर्कर, आने वाले कार्यकर्ता हमारे ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करें, लड़ें। क्या मांग करेंगे कि उनको पार्टी से निकाला जाए? बिल्कुल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जी, कैसी करवाना चाहते हैं? क्या उनको पार्टी में रहेंगे फिर ऐसे ही घटनाएं लगातार? सिद्धू जी की पहली बात तो है नहीं, लगातार इस तरह का उनका बयान आते रहता है, तो क्या चाहेंगे उनको पार्टी से निकाल दिया जाए? तभी मजबूर होकर निकालना पड़ेगा आप। बिल्कुल मैं कहूँगा आप क्या कहें? बिल्कुल कि कांग्रेस से निष्कासित किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि अभी हम बुलाए उनको कितने जैसे कांग्रेस में हैं। सिद्धू जी को कांग्रेस में प्रियंका जी ने ले आए पहल करके और आप आके फिर आप सीनियर लीडर, सीनियर मुख्यमंत्री कैप्टन साहब, और आप उनको कह रहे हैं कि आप कोई बात, कोई राजनीति, कोई मुद्दों पर आप लड़ते तो बात तो समझ में आती, कोई वैचारिक उनसे लड़ते तो बात सही। आप कहते हैं मुख्यमंत्री हटा दीजिए तो कल फिर एक ग्रुप कहेगा कि आप प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया जाए। ये संगठन तो ऐसे नहीं चलेगा। हाईकमान ने जो निर्णय कर दिया। हम लोग राजीव गांधी जी के समय देखे हैं, इंदिरा जी के समय देखे हैं। आप राजीव गांधी के काफी साथ जी। पार्टी में रहे हैं, जी, आप जी। उनके कार्यकर्ता भी रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आज आपको नहीं लगता कि आज आपकी अनदेखी हो रही है और पार्टी को इस पर थोड़ा सा सीनियर लोगों की अनदेखी हो रही है। हाँ, उसमें राय विचार कम ली जा रही है। क्यों? ठीक है, क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि नए लोगों को हो रहा और नए लोगों का यह है कि वह वैचारिक रूप से कांग्रेस के लोग नहीं है। ये मेरा कहना है। कि हमने महसूस किया है कि नए जो लोग आए हैं, आप देखिए किसी भी दल, पार्टी में, संस्था में पहले वैचारिक रूप से जुड़ना चाहिए। जब वैचारिक रूप से जुड़ेंगे तो उस प्रति, उस संस्था के प्रति, उस पार्टी के प्रति, उस नेता के प्रति आप लायल होंगे और उनके विचारों को, जो कांग्रेस की 100 साल की इतिहास है, उसको आप चलाएंगे। और इधर हमने महसूस किया है, हम बिल्कुल कहेंगे, हमने महसूस किया है कि आप उन चीज़ों को छोड़ के नए लड़कों को, आप विश्वविद्यालय के लड़कों को ले रहे हैं, ठीक है, स्वागत इसमें नहीं है, लेकिन उसके साथ तालमेल सीनियर लोगों को भी रखना जरूरी है। अभी प्रियंका जी ने एक अच्छा पहल किया है कि कैसे जो अब तक पार्टी लाखों रुपये दे रही थी चुनाव में, और प्रियंका जी ने क्या फैसला लिया है इस वक्त कि बाहर के पर्यवेक्षक आएंगे और कैसे जो चीज़ों का फंडिंग के लिए फंडिंग होती है चुनाव के लिए, हाँ, उस पर उन्होंने ये लिया है, ये हम इसकी स्वागत कर रहे हैं कि प्रियंका जी ने कहा कि जो चुनाव में जो हम, आप व्यक्तिगत या आप जानते हैं कि वो पैसा पार्टी का खाते में भेज दिया जाता है, प्रत्याशी जो करता है। अब ये चला है कि नहीं, हम अपने अदर स्टेट के जिम्मेदार, संगठन के जिम्मेदार को भेजेंगे और वही चुनाव लड़ाएंगे। आपका खर्चा पानी, जीप, घोड़ा गाड़ी, पोस्टर, पम्पलेट की व्यवस्था वो आप करेंगे, उनके द्वारा होगा। आप लड़िए, आप पार्टी का प्रचार कीजिए, आप प्रत्याशी हैं, वोट मांगिए। मतलब ये कह रहा है कि जो नए लोग आए हैं उनके जुम्मेवारी से पार्टी का नुकसान होगा। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उससे मजबूती नहीं हो रही है। सिद्धू जी का बयान जो आप बता रहे हैं, उससे तो नुकसान होगा। जो नए लोग कमेंट कर रहे हैं, हाँ, उस पर हमारी है, उस पर हमारा एतराज है कि ऐसे लोगों को तरहीब दे रहे हैं। आप एक, मैं क्या बताऊं, अभी बीच में आए थे, ये बसपा से आए थे आर.के. चौधरी यूपी में हमारे, और फिर भाग के चले गए। आर.के. चौधरी को मैं पूछना चाहता हूं, भाई क्या उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बस जल्द ही आने वाला है? जी। क्या कांग्रेस किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? नहीं, हम चाहते हैं कि गठबंधन न हो। ये जो हमारे जो प्रदेश स्तर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि बड़ी पार्टी के साथ हम छोटे भाई की तरह हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में अखिलेश जी से हमने किया था और अखिलेश जी सर फोड़ दी हमारे ऊपर कि कांग्रेस की वजह से हम हार गए। हम वो लोग नहीं जानना चाहते हैं, उतना तो हम 40, 50, 45 सीट, 50 सीट तो हम जब चाहें तब जीत जाएंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में इस समय कांग्रेस की स्थिति है,
तो कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष हमारे हैं कांग्रेस के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, तो क्या नहीं लगता कि राहुल गांधी की जो कुशल क्षमता जो है, जो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी है, इसके वजह से ऐसी स्थितियाँ बनी? नहीं, इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजीव गांधी जैसा देश में ईमानदार, राहुल गांधी जी जैसे चरित्रवान, ईमानदार और सोच देश के प्रति, गरीब और मजदूरों के प्रति वो जितना चिंतित हैं, जिस बात को वो उठा रहे हैं, लोकसभा से लेकर संसद से लेकर बाहर तक और धरने प्रदर्शनों में जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई नेता भी नहीं है। फिर परिवारवाद तो लगातार चल रहा है कांग्रेस में भी, इस तरह समाजवादी पार्टी की स्थिति है, वही स्थिति बसपा की वही स्थिति देखिए कांग्रेस की भी है। कहाँ है? आज तक दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ, दूसरा कोई पार्टी संभालने वाला नहीं आ रहा है, लगातार जो वंशवाद जो है वो चल रहा है। कोई इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो और प्रियंका गांधी हो। क्या नहीं लगता कि ऐसा कैसे कहते हैं? आप नरसिंहा राव से लेकर सीताराम केसरी जी से लेकर हमने बनवाया है, ये कैसे आप करेंगे? कांग्रेस में नहीं बनाएंगे। आपको याद होगा कि सोनिया जी जब राजीव गांधी जी के डेथ होने के बाद वो चुपचाप एक कुशल गृहिणी भारतीय नारी की तरह उन्होंने राज जीवन यापन किया और उसके बाद ही फिर एक क्रम के हिसाब से आई वो संगठन में। हम तो जब चाहते थे, आपको मैं याद दिला रहा हूँ, जब चाहते तो मनमोहन सिंह की जगह पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे। कांग्रेस के लोगों की थी कि दूसरे चुनाव में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह ने बनवाया, सोनिया जी ने दिया। राष्ट्रपति विज्ञान कर रहे थे, सोनिया जी आएंगे, याद होगा घटना, संजय राष्ट्रपति जी की आएंगे और वो करेंगे, लेकिन आपका वहाँ पर तो लिख कर दिया नहीं, मनमोहन सिंह जी को नेता पार्टी का संसदीय दल के नेता बनाया गया। कांग्रेस से चूक हो गई क्या वो? नहीं, चूक नहीं हुई, उस समय भी नहीं चूक नहीं भाई, ये सोच, ये हम लोग कांग्रेस की सोच है जिस पर कहा जाता है। हमने कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की सम्मान किया है और उनको हाथ मजबूत दिया है। आपका जो कहना है कि नहीं परिवार, हम कहाँ परिवारवाद में है? तो क्या हमने तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का कमान संभाला है, क्या लगता है इस बार? बिल्कुल बढ़ेगी। प्रियंका जी के आने से कांग्रेस बड़ी मजबूत हुई है और जमीनी स्तर से लोगों के साथ तो जुड़ रहे हैं। प्रशिक्षण चल रहा है, शिविर चल रहा है, बैठक चल रहा है, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत के गठन हो गया पूरे प्रदेश में। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है। राहुल गांधी के टाइम में तो इस तरह की स्थितियां नहीं बनी। हाँ, ये उस समय नहीं थी। ये हम लोग ब्लॉक स्तर पर रहते थे। हाँ। ब्लॉक स्तर का गठन होता था, न्याय पंचायत स्तर का नहीं था, उसको प्रियंका जी न्याय पंचायत स्तर पर ला दिया। कांग्रेस की अच्छी पहल है और इस बार लगता है आपको? इस बार निश्चित समझ रहे हैं कि मैं बढ़ोतरी की तरफ रहेंगे विधानसभा में। यूपी में कितनी सीटें लाने की तैयारी है सर कांग्रेस? देखिए, हम लोगों को अंदाज है कि 135 से 40 तक सीट हम ले आएंगे। 135-40 विधानसभा में। और उन चिन्हों को प्रियंका जी ने कर लिया है। नंबर 1, नंबर 2, कहाँ कौन कौन सीट हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी है। योगी जी के ईमानदार छवि के आगे लगता है कि ये आपका मिशन जो है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक योगी जी की बात की है, आप कितना योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार की एक सीमा बढ़ चुकी है। देख रहे हैं कि लेखपाल से लेके कानूनगो से लेकर एसडीएम से लेके तहसीलदार तक कितना घूस का सीमा बढ़ गया है। और पुलिस प्रशासन में मनमोहन सिंह के जमाने में आज तक स्थिति देश की बहुत अच्छी थी। इस तरह और हम मोदी सरकार को देख ही रहे हैं। इस समय मोदी जी के सामने तो पूरा सभी पार्टियां इस समय नतमस्तक है, अकेले मोदी जी। भाई देखिए, कहावत है कि जगह चलेला भूत वो बाहर तुहे हाल। अभी चल रहा है, अभी लोग अब विश्वास टूट रहा है मोदी जी से। और निश्चित है कि आने वाले चुनाव में हमारी राष्ट्रीय पैमाने में हम सारे विपक्षी ये मानते हैं कि मोदी जी के आने से भूत हार जुट रहे हैं यूपी में से लेकर पूरे देश में? था ही भाई। देखिए, एक और है आपका, ये संजय गांधी परिवार जो है आपका देश का बड़ा राजनीतिक परिवार तो है,
उसने तपस्या और त्याग तो किया ही है, और अभी तक कोई भगवान की दया से उस परिवार पर व्यक्तिगत कोई लांछन, कोई भ्रष्टाचार, कोई आरोप नहीं लगा है। आज पेपर में जान निछावर किया आपने, हाँ? जान निछावर किया, अपनी जान निछावर। भाई अपनी जान तो निछावर हुआ तो पूछने की बात है, अब इससे बड़ा क्या होगा। आज भी हम देश सेवा करते हैं। देश सेवा कर रहे हैं और शहीद होने के आप हम सीने तान के खड़े हैं अपने देश के लिए। वहीं धर्मपुरा में भूमजरी जमीन होने के कारण रास्ता नहीं होने से लोगों में काफी परेशानी हो रही। विकास खंड मनियर अंतर्गत ग्राम पंचायत बिशुनपुरा के पूर्व धर्मपुरा में रास्ते से आने जाने के में लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जिस रास्ते से लोग आ जा रहे हैं वह रास्ता किसी व्यक्ति के नाम से है। जहां आज धनपुरा में शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ सोनू तिवारी से जब मीडिया ने पूछा कि आप लोग की क्या समस्या है, तो सोनू तिवारी ने कहा कि यह ज़मीन कई लोगों के नाम से रजिस्टर्ड है। नापने के लिए एसडीएम बाजडी को पत्रक दिया गया है, लेकिन अब तक नपाई भी नहीं हुई। जब मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री राम तिवारी उर्फ बबलू तिवारी से पूछा कि धर्मपुरा में रास्ते को लेकर काफ़ी लोगों में परेशानियां हो रही हैं, उन्होंने कहा कि वह ज़मीन उन लोगों की भूमिधरी ज़मीन है। जिस दिन वह लोग बनाने के लिए तैयार होंगे, कोष में धन नहीं रहेगा तो भी मैं अपने पास से रास्ता बनवाने का काम करूंगा। यहीं तक वो नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गांव सभा बिशुनपुरा में कहीं भी किसी व्यक्ति को, चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष, जिनकी जो परेशानियां हैं वह मुझसे कहें, मैं इस परेशानी का तुरंत हल करूंगा और करता रहूंगा। मेरा सेवा ही मेरा धर्म है। गांव की जनता ने जो मुझे सम्मान दिया है उस सम्मान को हमेशा बरकरार रखूंगा और गांव के विकास के लिए एक एक कतरा खून बहा दूंगा, लेकिन गांव में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आने दूंगा। यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। गांव के लोगों ने कहा कि यादव जी, यहाँ समस्या क्या है जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं? रास्ता का नहीं, रास्ता दिक्कत है। हाँ दिक्कत तो बस अभी आपके साथ ही हैं, क्या इस रास्ता का सोल्यूशन है? सोल्यूशन इसका यही है कि बैठकर इसका हल किया जाए और एक मत होकर जब इस पर लड़ा जाएगा तब कोई कार्य होगा। ये कह रहे हैं प्रदीप कुमार तिवारी से। कहाँ खड़े हैं आप? हम अपने गांव में खड़े हैं, धर्मपुरा खनीचा मौजा के अंदर। अच्छा, क्या समस्या है जो आप लोगों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे यह समस्या है कि सर वर्षों पुराना ये यहाँ का रहने वाले जो भूमिधर लोग हैं जिनके नाम से ज़मीन है वो यहीं से आते जाते थे, और भी लोग अगल बगल से यहाँ पे 3-4 रास्ता हमारे घर पे आने जाने के लिए है, लेकिन कहीं से रास्ता अच्छा नहीं है। हर जगह पे कूड़ा कचड़ा मतलब इस तरीके से तमाम, और जो भी रास्ता है उसको अवैध लोग जिनके नाम से ज़मीन नहीं है वो अवैध तरीके से उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। जो रास्ता खाली है अभी थोड़ा बहुत, जहाँ से आदमी पैदल भी आ जा सकता है, उसको भी लोग बंद कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन से उस पर नापी जोखी कराने के लिए सब कुछ किया गया, जो कि प्रधान के अंतर्गत यहाँ पे नापी नहीं रास्ते की बात कर रहे हैं आप? इसी रास्ते की हम बात कर रहे हैं। इस रास्ते पे तो अभी बता रहे हैं कि हमारे नाम से ये ज़मीन है, और जब हमारी ज़मीन नाम से है तो यहाँ बैठ करके ही कोई हल किया जा सकता है। जी सर बिल्कुल। तो ये नाम से है बोल रहे हैं ऐसे मुंह से कि हमारे नाम से, तो ऐसे हम बोल देंगे तो नाम से और कितना है कहाँ तक है ये तो डिटेल नहीं मालूम हो जाएगा सर। उसके लिए विभाग होता है, विभाग के जरिए आएंगे अधिकारी, यहाँ पे नाप जोख करके निकालेंगे, बताएंगे कि आपका इतना है, उनका इतना है। अगर ज़रूरत पड़ता है तो इनसे भी लिया जा सकता है, उनसे भी ज़मीन लिया जा सकता है। रह गई बात यहाँ पे कि प्रधान के द्वारा ग्राम पंचायत की रिपोर्ट में यह ऐड किया गया था, जिस पे पैसा भी उतारा गया है, और इस पे लिखा हुआ है बिशनपुरा में रोड रामविलास यादव के घर से नेवर यादव के घर होते हुए राजेश तिवारी के घर तक, जो कि राजेश तिवारी हमारे पड़ोसी हैं, और नेवर यादव जो जिनका मकान वो सामने दिख रहा है, ये बना हुआ है। हाँ, जो बना हुआ ये रिपोर्ट में कागज से तो है या नहीं है उनका जमीन, वो भी ये रास्ता कागज में बना हुआ है। ये कागज में दिखाया गया है, ये 2018-19 का रिपोर्ट है, उसमें दिखाया गया, और इस रास्ते पे कोई काम नहीं हुआ है प्रधान के अंतर्गत। ये प्रधान के ही ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के ही अंतर्गत इसमें ऐड किया गया है, और इसको हम देखे हैं, इसलिए हम चाहते हैं। इसकी शिकायत कहीं और आप किए हैं? हाँ, एसडीएम साहब के यहाँ किए थे कि हमारे गांव में रास्ता नहीं है, और ये ग्राम पंचायत के रिपोर्ट भी दिखाए थे कि इस पे क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक इस पे सर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर आपको
न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं सर, गरीब आदमी है, इसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक है कि कभी ना कभी आगे चलकर समस्या कोई भी तो समाधान है। तो नाम से इसका ये तो तय नहीं कर सकते ना बैठ करके कि इतना आपका है इतना उसका है, वो तो कहीं तक भी आ सकता है। प्लान यहाँ पे लगा दिया तो बोल रहा है यहाँ तक हो गया, खुट्टा यहाँ तक गाड़ दे रहा है तो बोल रहा है यहाँ तक हो गया। यही बात जब सारे अधिकारी रहेंगे और नाप जोख करके निकालेंगे, उसके बाद वो तय करेंगे कि किस दिशा में चलना है, कौन सी दिशा मार्गदर्शन जो है कि वो रास्ता निकाल सकती है। सही सलूशन और सही रास्ता वही लोग, अधिकारी लोग ही इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बाकी हम जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं है कि हम निकाल सके, कि हम बैठ करके उसका रास्ता डिसीजन निकाल दे कि यहाँ से रास्ता। अगर ये मान लीजिए रास्ता नहीं मिलता है तो आप लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से? अब सर देखिए, 4 तरफ से हमारे घर पे आने जाने के लिए रास्ता है। एक पीछे पोखरा के भी बगल से होकर के हमारे घर तक रास्ता जाता है, उसको भी काफ़ी लोग बंद करने की कोशिश की है। वह ज़मीन किस तरह की है? वह ज़मीन नामधारी ही है, उसमें रास्ता फेंकवाया गया है प्रधान के अंतर्गत, वो जो कि बीच में अभी बंद कर दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। ब्यूरो चीफ और एजाज और अहमद रास्ता है जो कि नाम सिद्दीकी के से जमीन साथ है, रास्ता जो कैमरामैन सरकारी नाम मोहम्मद से है और सरफराज, उसके ऊपर अल जजीरा कोई कार्रवाई न्यूज़, नहीं हुआ, बलिया। कोई भी काम नहीं हुआ उसके